गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मीन को, माध्य को लंबी विधि से पढ़ना सीखा था। इस मीन को लंबी विधि से, आज हम इसको शॉर्ट मेथड यानी लघु विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। लघु विधि से माध्य निकालने के लिए इसमें 2-3 कॉलम्स और बनाने होते हैं। ये जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये आपका क्लास इंटरवल है, वर्गांतर है जो 5 का है, और ये फ्रीक्वेंसी है, और टोटल संख्या जो नंबरों की है वो 40 है। अब इसमें लघु विधि से यानी शॉर्ट मेथड से हम इसे जानेंगे कैसे माध्य निकालते हैं। मैं दोनों विधियों को बता दे रही हूँ, जो विधि आपको सुविधाजनक लगे आप उस विधि का उपयोग कर सकती हैं। लंबी विधि, लॉन्ग मेथड मीन का इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें गुना, भाग वगैरह ज़्यादा लंबा होता है, गणना ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए उसको लंबी विधि कहते हैं। इसमें जो गणना होती है वो छोटी छोटी होती है, इसलिए इसको लघु विधि कहा जाता है। अब इसमें हम नेक्स्ट कॉलम में विचलन निकालेंगे। स्मॉल एक्स डैश, एक डैश का मतलब होता है विचलन। विचलन यानी कि शॉर्ट मेथड में सबसे पहले हम माध्य को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम्ड मीन। जैसे कि देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा है उसको हम माध्य के तौर पर लेते हैं। जैसे 7 यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसके बीच हम ये मान कर चलते हैं कि माध्य हो सकता है। जब मैथ पूरा बन जाएगा, मीन निकल जाएगा, तब हम ये प्रूफ करेंगे, प्रूफ हो जाएगा कि हमारा माध्य वास्तव में यहाँ पर है या नहीं है। लेकिन मीन की जो अधिकता होती है उसी को हम लोग माध्य मानते हैं। चूँकि ये 12 अंकों का है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 नीचे 6 ऊपर, हम इसको भी माध्य मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, और इसको भी कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा बच्चे आए हैं, ज़्यादा अंक इसमें शामिल है, इसलिए हमने इसको लिया। इसीलिए इसको अज्यूम्ड मीन यानी AM यहाँ पर हमारा आएगा इन दोनों के बीच का अंक, यानी 52 हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया। अब इस मीन को अज्यूम करने के बाद जहाँ पर हमने मीन को अज्यूम किया है वहाँ पर पहले एक शून्य दे देंगे, 0। और चूंकि विचलन है यानी मध्य से ये कितना विचलित है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, तो विचलन 1 2 3 4 के रूप में लिखेंगे। 1 2 3 4 5, यानी ये अंक इससे 5 स्तर पर विचलन करता है। और चूंकि ये इससे 54 से कम है, इसलिए इन सब ये सारे माइनस में जाएंगे। और ठीक इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये इससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस होगा। अब ये हमारा x या विचलन निकल गया, यानी माध्य जो हमने माना उस माध्य से इतनी विचलनशीलता है इन क्लास इंटरवल की या इस फ्रीक्वेंसी की। अब उसी तरह से हम यहाँ पर fx डैश निकालेंगे, यानी इसको और इसको गुना करेंगे। तो ये 6 एकम 6, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6, 7 को शून्य से गुना करने पर शून्य होगा। किसी भी, आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी अंक को शून्य से गुना करने पर, चाहे वो 1000 हो, लाख हो, 2000 हो, वो शून्य ही हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर शून्य लिखा। फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 तिहाई 9, 4 को शून्य से करने पर ये शून्य हो जाएगा, और 5 एकम 5। नीचे चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, ये सारे माइनस में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाले को अलग जोड़ लेंगे और नीचे वाले को अलग जोड़ लेंगे। जैसे 6 5 11, 4 15,
17, 25 और 31। तो 1 हो गया, 3 और 1 4, यानी इसका योग हमको 4 आ गया। अब उसी तरह से इसको जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 4 और 1 5, यानी ये 52 आया, ये 40, सॉरी 22 ही यहाँ आया था ना, तो ये 3 हो जाएगा 32। यहाँ प्लस में 41 आया है और ये माइनस में 32 आया है, -32। अब इन दोनों को सिग्मा fx डैश इज इक्वल टू 41 माइनस 32 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा fx हो गया। अब हम इसका मैथ फॉर्मूला बनाएंगे। लघु विधि से फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। m इज इक्वल टू am प्लस सिग्मा fx डैश डिवाइडेड बाई n इंटू आई। अब इसको हम जान ले, am का मतलब अज्यूम्ड मीन होता है। यहाँ जैसे बामन हमने जो माना था काल्पनिक माध्य, इस काल्पनिक माध्य के बीच का जो अंक होता है वो अज्यूम्ड मीन होता है, यानी 52 प्लस सिग्मा fx हमारा यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 हो गया, डिवाइडेड बाई n हमारा यहाँ 40 है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ 40 हो गया। आई मतलब होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आई का मतलब होता है कितने का क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पर हमने 25 से 29 के बीच 5 का क्लास इंटरवल रखा है, इसलिए आई हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। अब ये 52 प्लस 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 40, 52 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 40। अब 40 को 45 से भाग दीजिएगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया है भाग दे करके, बिल्कुल सिंपल सा उसी तरह का भाग इसमें पड़ेगा। और आप देखिएगा कि इसको भाग जब हम देंगे तो ये 45 को 40 से आप भाग दीजिए तो आप पाइएगा 52 प्लस इसको भाग देने के बाद आएगा 1.12। तो इसको भाग देने के बाद आपको इतना आएगा, आप भाग दे करके देख लीजिएगा, जैसे पिछली क्लास में हमने आपको भाग देना बताया था पॉइंट्स का। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। अब 52 ये होल नंबर है, लेकिन ये जो है, ये जो गणना हमने की है उसमें 1.12 है, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है। जब भी हम जोड़ या घटाव करते हैं मैथ में तो उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए 52 चूंकि होल वर्ड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है पॉइंट में, तो हम इसको जोड़ने के लिए इस तरह से जोड़ सकते हैं 52.00 और यहाँ जो है 1.12, इसको 1.12, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 21.35, 53.12। इसको हमने बैलेंस किया है। हम पॉइंट के बाद जितना जीरो चाहे उतना जीरो अपने मैथ को बैलेंस करने के लिए, मैथ को आगे प्रोसीड करने के लिए बना सकते हैं। तो ये आंसर हमारा 53.12 आया, 53.12 ये आपका आंसर हो गया, यानी मीन इतना निकल गया। ये 50 से 54 के बीच आया है,
ये लॉन्ग मेथड से भी निकालने पर इतना ही आएगा, शॉर्ट मेथड से निकालने के बाद भी इतना ही आएगा। यदि सेम नहीं आता है इसमें तो ये देखना होगा कि कहीं कुछ गणना में कहीं छोटी भूल हो गई होगी। यदि वो पॉइंट के बाद यदि अंतर आता है तो बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि इस होल नंबर में यदि कोई अंतर आता है तो गणना को फिर से करना होगा और उसे आप स्वयं चेक कर सकते हैं दोनों मेथड से बना करके आपका माध्य सही निकला है या नहीं निकला है। आशा है कि आप इस महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स के भाग को मीन को अच्छे से समझ गए होंगे।